नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इजराइल और हमास की जंग 13वें दिन भी जारी है, नतीजा कुछ नहीं निकला। वो कहते हैं ना कि आपके साथ जो देश आपको समर्थन कर रहे हैं या आपके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के पीछे कितनी सच्चाई है, दरअसल आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक कोई भी इस्लामिक देश फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है वो सिर्फ बयानों से खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी देश के अरब देशों की यह जरूरत नहीं हुई कि जाके फिलिस्तीन की तबाही हो रही है और वहां पर उन लोगों के बीच में जाए और अपना समर्थन दे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ में एक दिन पहले बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति आए, आज जो है वहां पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक मौजूद है और दोनों ही नेताओं ने खुलेआम ये ऐलान किया है कि हम इजराइल के साथ हैं, हम इस आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं, हम गुस्से में हैं, हम सब साथ हैं, हम इजराइल को हर संभव मदद करेंगे। अमेरिका ने तो अपनी 2 वारशिप भी तैयार कर रखी हैं और उस वारशिप के अंदर उनके कमांडो हैं, इस मिसाइलें हैं खतरनाक, मतलब कि वो 2 वारशिप अपने आप में इतने भयावह हैं कि अगर मौका पड़ा और अगर उनको युद्ध के मैदान में आना पड़ा तो दुनिया के तमाम देश उसका बाल भी बाका नहीं बिगाड़ पाएंगे। इजराइल के साथ में इतने बड़े मुल्क समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वहीं इस्लामिक देशों को क्या हो गया है? इस्लामिक देश भले ही लेबनान हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, वो सब, और खासकर ईरान जो लगातार बयानबाजी करके इस युद्ध वाली आग में सिर्फ घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लामिक देश इनके साथ नहीं आना चाहते। उसके अपने रीजंस भी हैं। अब आप देखिए ये खाड़ी देशों की दलील क्या है। खाड़ी देश कह रहे हैं कि हम इसलिए इनके शरणार्थियों को अपने यहां जगह नहीं दे रहे क्योंकि फलस्तीन अगर अपनी सरजमी से अलग हो जाएंगे तो वहां पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। ये एक सस्ती और उहदी दलील है। जिस समय वहां पर लाखों लोगों की जान पर आ बनी है, उस वक्त पर ऐसी दलीलें काम नहीं आती हैं। इस समय पर इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जाकर फलस्तीन में, अगर तुम वास्तव में हितैषी हो तो जाके फलस्तीन में उनका समर्थन जताना चाहिए और दुनिया को यह पैगाम देना चाहिए, शायद इस युद्ध को खत्म करने का कोई एक नया विकल्प तलाश करना चाहिए। लेकिन अब तक इस्लामिक देशों की तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा लेबनान ने आग में घी डालने का काम किया और वो उल्टा ही इजराइल पर बरस पड़ रहा है, उस पर फायरिंग कर रहा है। वहां अब इजराइल और लेबनान के बीच में भी युद्ध जैसी स्थिति बनी है और युद्ध वहां पर भी शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है तो गाजा पट्टी की आम जनता, फलस्तीनी की लोग जो कि दशकों से वहां पर दंश झेलते चले आ रहे थे, और आज वही हाल उनका फिर से हो रहा है। अस्पताल के अस्पताल उड़ाए जा रहे हैं और वहां पर कोई भी इस्लामिक देश इस समय उनके साथ खड़ा नहीं है। अब आपको यह भी बता दें कि इन लोगों ने बहुत मुश्किल से, मिस्र ने अभी एक अपना राफा बॉर्डर खोला है जिसपे से यहां से शरणार्थी जो है वहां जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, इतिहास के अगर आप पन्ने को पलट के देखें तो कभी भी इन खाड़ी देशों ने फलस्तीन के लोगों को शरण देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा आपको एक और बात बताते हैं जिससे लगेगा कि ये किसी देशों के कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। जॉर्डन ने करीब काफी सारे फलस्तीन शरणार्थियों को अपने यहां शरण दी थी। बाद में फिर यही शरणार्थियों ने उनके शाह के खिलाफ उनसे दुश्मनी मोल ले ली और फिर इस तरह वहां भी अब इन फलस्तीनियों के नागरिकों का रोक लगा दी गई। अब देखिए, लेबनान जो देश है जिसको आप लोग सुन रहे हैं लगातार कि लेबनान हिजबुल्लाह जो है साथ खड़े हुए, लेकिन पीठ पीछे की सच्चाई मैं आपको बताऊं तो यहां पर लेबनान में कई सारी ऐसी नौकरियां हैं जो कि फलस्तीनियों को दी ही नहीं जाती है। साफ है कि फलस्तीनियों को आप इस तरह की अच्छी जॉब जो होती है जिसमें आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी इज्जत मिलती है, लेकिन ऐसी जॉब वहां पर नहीं दी जाती। हां, काम कर मजदूर वर्ग के लोगों को काम करने के लिए वहां पर इजाजत है और वो तमाम दूसरे खाड़ी देशों में भी इजाजत है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ निम्न स्तर के काम ही सौंपे जाते हैं उन फलस्तीन को। और अगर अच्छे ओहदे की नौकरी है तो उन फलस्तीन वालों को वहां पर नहीं दी जाती है। तो आप ये दोहरा रवैया मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसा करते हैं। दरअसल इस्लामिक देशों को डर यह रहता है कि अगर ये लोग हमारे यहां, फलस्तीन के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो उनकी भी वहाँ पर आर्थिक स्थिति, आर्थिक दबाव पड़ेगा, उनकी जियोग्राफी में फर्क आएगा, लोगों की परेशानियां होंगी और आखिरकार लाखों शरणार्थियों को वो जगह कहाँ देंगे। लेकिन अब आपको बताऊंगा एक और, मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ
कि ये जो इस्लामिक देशों का दोहरीपन है, क्योंकि बाहर से आप उन देशों को, आप फलस्तीन का समर्थन कर रहे हो, दूसरी ओर गाजा पट्टी जो कि फलस्तीन का हिस्सा है, जहां पर हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं और उन पलायन के लिए मजबूर हैं। लेकिन वो पलायन करने के लिए जाए कहां? इन इस्लामिक देशों ने बाहर से समर्थन दे रखा है, लेकिन अंदर खाने आने से उनको मना कर रहे हैं, शरणार्थियों को अपने यहां नहीं बुला रहे। लेकिन ऐसा सिर्फ इसी में देखा, जब सीरिया युद्ध संकट भी हुआ था, तब भी वहां पर लोगों को इन इस्लामिक देशों ने अपने पनाह नहीं दी थी, जबकि रूस और यूक्रेन युद्ध के समय में यूक्रेन के लाखों लोगों को दूसरे और मुल्कों ने शरण दी है। भारत ने भी अपनी नीति में बदलाव किया है। उन्होंने भी अपने, अगर कहीं भी दुनिया भर में हिंदू लोगों के ऊपर कोई अत्याचार होते हैं, हिंदू समुदाय पर अत्याचार होते हैं, तो भारत ने भी अपनी शैली पे बदलाव करते हुए उनको अपने देश बुलाने का, उनको नागरिकता देने का भी प्रावधान किया है। लेकिन इन इस्लामिक देशों ने अपने ही देश के दूसरे इस्लामिक देश के लोगों को शरण देने में इनकी आनाकानी होती है। अब एक और इसका अधिवेशन का मैं आपको एक कारण बताता हूं कि इतिहास में एक ऐसा अधिवेशन हुआ और एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि हम जो हैं, अरब देशों ने एक कहा कि भाई आप, अगर हम आपके फलस्तीनियों को हम उनके देश में हक दिलाने के लिए, उनके देश में ही उनको नागरिकता दिलाने के लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे, लेकिन हम फलस्तीनियों को अपने देश में नागरिकता या शरण नहीं देंगे। और इसके पीछे फिर मैंने आपको जो बात बताई उसको दोहरा रहा हूं कि इसके पीछे उनकी बहुत सस्ती और ओहदी जो है ये दलील दी गई कि वहां पर जो है, अगर वो लोग यहां पर चले आएंगे तब कब्जा कर लेगा इजराइल। तो अब ये दलील है इन इस्लामिक देशों की, और इनके जो न करने का, इनको एक्सेप्ट न करने का, शरणार्थी न बनाने का सबसे अहम कारण है, वो ये कारण है कि कल के दिन कहीं ये इनकी तादाद इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हमारा देश खतरे में आ जाए। इनकी आर्थिक चोट पर जो इनके रहने से जो सरकार के ऊपर इकोनॉमिकल दबाव पड़ेगा वो कैसे होगा, इनको हम नौकरी कैसे देंगे, इनकी रख रखाव कैसे होगा, इनको घर मकान, मतलब हर एक चीज में उनको परेशानियां हैं। और इसी कारण से जो ये इस्लामिक देश केवल बाहरी रूप से फलस्तीन का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी मुल्क जो है फलस्तीन जाकर वहां के लोगों का दर्द बांटने नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर इजराइल में आप देख ही रहे हैं कि वहां पर ऋषि सुनक पहुंचे हैं, आज अब कुछ देर पहले उनका पहुंचना हुआ है। इसके पहले बाइडेन वहां पर पहुंचे थे और पुरजोर तरीके से इजराइल का समर्थन किया था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि दोनों की, इजराइल और हमास जंग के बीच में पिस रहे हैं। तो गाजा पट्टी के हजारों लोग, हजारों बच्चों की तादाद है, जिन बच्चों के चेहरे आप लोगों के सामने आ रहे हैं वो विभत्स हैं, दर्दनाक हैं। लेकिन इन इस्लामिक देशों ने इस जंग में एक तो ना तो फलस्तीन का साथ दिया, दूसरी ओर कोई भी ऐसा काम, योजना नहीं बनाई ताकि इस जंग को रोका जा सके। और उल्टा इस जंग में लेबनान ने और इजराइल को छेड़ा, जिसके तरफ से दोनों तरफ से युद्ध है। उधर ईरान बार बार धमकी दे रहा है, जबकि ईरान अगर इतनी ही अगर उसको फलस्तीन के साथ में हितैषी है और वो चाहता है कि वहां के लोगों का हित हो, तो जाना चाहिए फलस्तीन, वहां पर लोगों को संबोधित करना चाहिए, शरणार्थियों के लिए अपने द्वार खोलने चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी इस्लामिक देश अभी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है।